बहुत सारी फीमेल्स या मेल्स हैं जिनको लगता है ये खुशफहमी है कि भाई हमें सिर्फ इंजेक्शन लगाना है और हमारा काम खत्म, तो उनकी खुशफहमी दूर करनी है। सर जी, कौन से ऐसे लोग हैं जो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, जी। अब जिनको हम उस कैटेगरी में ऐड कर देंगे कि जी। भाई सॉरी, ये सर्विस आपके लिए जी। नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ ईमान नूर, वेलकम टू विजन बाय डॉक्टर वकास। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो आपका ट्रेंडिंग और फेवरेट टॉपिक होने वाला है। ये बात मैं लिख के देने को तैयार हूँ। भाई इतनी हाइप क्रिएट हो चुकी है, इतनी हाइप क्रिएट हो चुकी है, मैंने कहा डॉक्टर साहब बात ही हम इस पे करते हैं। जो एक ट्रेंड चलता है हम उसको पकड़ लेते हैं, वो सही हो या गलत हम नहीं देखते, हम कहते हैं बस मैं भी करवा लूँ, मेरे साथ भी ये हो जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले सर को वेलकम करते हैं और बात करते हैं इस टॉपिक पे जो हमारा आजकल चल रहा है, वेट लॉस इंजेक्शन पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या रहा ईमान? अल्हम्दुलिल्लाह। सर इतनी हाइप है, जिससे सुन लो वो वेट लॉस इंजेक्शन लगवाना चाहता है जी। तो ये बेसिकली सबसे पहले मुझे ये बताएं ये काम कैसे करते हैं? डॉक्टर्स के पास ऐसी कौन सी गिद्दर सिंगी है कि वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट करेंगे और आप जल्दी से पतले हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेट लॉस इंजेक्शन को मैजिक पिल नहीं है। हाँ। हाइप जो है ना वो ट्रू फैक्ट्स को डिपिक्ट नहीं करती। तो लफ्ज़ एक एम्पैथेटिक हम यूज़ करते हैं कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर भी आपको क्लियर वर्डिक्ट दे और आपकी भी ठीक हो। यस, यू कैन लूज अप टू 20% ऑफ योर एक्स्ट्रा वेट, लेकिन ये जिस तरह से आप समझते हैं कि टीका आएगा जी। और वो टीका लगते ही शायद जैसे गुब्बारे से हवा निकल जाती है, आपका फैट निकल जाएगा और आप महीने में जनाब एक छुए मुए और बड़े खूबसूरत से बंदे बन के फिरेंगे। इस तरह से नहीं है। यस, ये इंजेक्शंस हेल्प करते हैं, लेकिन जो आपके जहनों में आ गया है कि पता नहीं, अब उसकी जिस तरह से पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब वो टीके शुरू कर दें, तो पहले ये डरते थे, अब ये वाली बात तो वो मतलब ये ट्रू फैक्ट्स नहीं है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन के काम किस तरह करते हैं, बिल्कुल मुख्तसर सा बता दूं, मतलब ज़्यादा मेडिकल लैंग्वेज में जाने की ज़रूरत नहीं। जब आप खाना खाते हैं तो हमारी इंटेस्टाइन से एक हार्मोन निकलता है, उसे GLP कहते हैं। ठीक है। ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1। ठीक है। वो हमारे ब्रेन में जाता है, वहाँ से हमें इंडिकेटर मिलता है कि हमने काफ़ी खा लिया। तो अगर मसनूई तरीके से हम बाहर से ये लगा देंगे तो हमारे ब्रेन को वो सिग्नल पहले मिल जाएगा, तो हम कम खाएंगे। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल जरूरत से ज्यादा हम खा रहे हैं तो कम कर लेंगे। एक रोटी तो आधी पे ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम जो है वो, हमारी कौम जरूरत से ज्यादा ही खाती है और मानती भी नहीं है। बिल्कुल 90 kg वेट है, 100 kg वेट है, पेशेंट का पहला माज़ के साथ मासूमाना, मैं झूठ नहीं कहूँगा, मेरे पेशेंट बड़े प्यारे हैं, लेकिन उनकी मासूमाना हम तो ज़्यादा नहीं खाते। तो मैं उनको कहता हूँ कि जी ज़रूरत से ज़्यादा खाने को आप डिफ़ाइन कर लें। अगर आप एक चपाती खा सकते हैं, आपने एक खा ली है, दो आप खा ही नहीं सकते, तो वो एक ज़्यादा ही है। वेट लॉस के लिए तो कम खाना है ना, अपनी कैपेसिटी से कम खाना है। हाँ। तो मसनूई तरीके से ये GLP आपकी बॉडी में जाएगा, आपके ब्रेन को सिग्नल आएगा, खाना आपने कम ही खाया होगा तो आपका ब्रेन समझ जाएगा कि नहीं खाना। दूसरा, ये आपके मैदे की खुराक को काफ़ी देर तक मैदे में रोके रखते हैं। जैसे आपको फुलनेस लगती है, स्टोर कर देता है, आपको फीलिंग आती है कि माई स्टमक इज फिल, और इस फुलनेस और फिलनेस की वजह से आपको लगता है कि आपका जो स्टमक है उसको आपको भूख नहीं है। ठीक है, तो ये इसके दो बड़े मैकेनिज्म है कि जिसकी वजह से ना ये आपका जो है वेट लॉस में ये आपकी हेल्प करता है। ठीक हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी है। हमारी ऑडियंस को ये बात बताइए कि ये सेफ है या इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं? देखिए, दुनिया में ये मतलब ये वो क्वेश्चन है कि जो थाउजेंड्स टाइम पूछा जा चुका है और ये थाउजेंड्स टाइम इन द फ्यूचर ये पूछा जाएगा हर हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कि जी आर देयर एनी सीरियस साइड इफेक्ट्स। देखिए, साइड इफेक्ट्स को आप समझ लें, साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, बहुत ज़रूरी है। साइड इफेक्ट्स हमेशा डेंजरस नहीं होते। ठीक है। अब देखें, एक मेडिसिन बनी थी सिल्डेनाफिल, वो बनी थी सांस के लिए, जिसमें इसको दी गई तो उन्होंने देखा कि वो लोग कि जिनको को थोड़ा सा उनका सेक्सुअल प्रॉब्लम था वो बेहतर हो गया, तो ये साइड इफेक्ट था। मेडिकल साइंस ने इसको प्रमोट करके उसको प्रमोट कर दिया उस इंडिकेशन में। तो हर साइड इफेक्ट खतरनाक नहीं है। पेशेंट को पूछना चाहिए एडवर्स इफेक्ट्स, खतरनाक साइड इफेक्ट्स तो अच्छे भी होते हैं। तो बहरहाल कोई भी ड्रग दुनिया में साइड इफेक्ट्स के बगैर नहीं आता, ये तो डेफिनेटली लिखी पड़ी बात है। इसके भी साइड इफेक्ट्स हैं, देखो इतने ज़्यादा नहीं। अच्छा। दे आर जनरली वेरी सेफ टू यूज़। सेफ है जी, लेकिन आपने किसी मुस्तनद जो है ना वो डॉक्टर से लगवाने हैं, खुद से नहीं।
खुद से नहीं, जी। क्योंकि ये आपने बहुत अच्छी बात की सर। हमारे पहले हमने सुना था हाइड्रा फेशियल बड़े बड़े सेंटर्स में हो रहा था। हाँ जी। फिर हाइड्रा फेशियल्स बेसिकली हाइड्रा फेशियल वही कर सकते हैं जिनके पास इल्म है, नॉलेज है, जिनके पास एक अथॉरिटी है। आजकल लोकल पार्लर्स में भी हाइड्रा फेशियल हो रहा है, तो हम लोग अवॉइड करते हैं, लोगों को मैसेज कन्वे करते हैं कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। जी। इसी तरह से ये भी हम किसी पार्लर वाले से या किसी हल्का फुल्का हेल्थ केयर बंदा या बंदी से नहीं लगवा सकते। जी। ऐसे ही है ना, तो इसके कोई भी लिए प्रोसीजर है ना वहाँ, जी। कोई भी, ये अब स्पेसिफिक हाइड्रा फेशियल को लेजर को ना करें। हाँ। हर वो बंदा जिसने उसको पढ़ा है जी जी वो करेगा, तो वो आप देखिए उसको उसकी पिटफॉल्स, कॉम्प्लिकेशंस, एडवर्स इफेक्ट्स का पता है। खुदा ना खास्ता हो जाए तो उसको कैसे उसने टैकल कवर करना करना है। है, बिल्कुल एक मैकेनिक कार चला रहा हो हम्म, और मैं भी कार चला रहा हूँ, हम्म, तो कार तो चल जाएगी दोनों से, लेकिन अगर कार में कोई खराबी आती है तो मैकेनिक बहुत बेहतर पोजीशन में होगा उसे फिक्स करने के लिए, बजाय मेरे मैं सिर्फ सड़क पे खड़ा होकर कॉल कर सकता हूँ कि भाई मैकेनिक आए और मेरी हेल्प करें। हेल्प करें। इसी तरह से डॉक्टर कोई भी फील्ड हो तो उसमें उस फील्ड के माहर बंदे से आप करेंगे तो आप अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह। सही है, यानी कि हमारे जी। लिए अगर हम किसी अच्छे अथॉराइज बंदे जी। से लगवाते हैं तो ये सेफ है, इसको जी यूज किया जा बिल्कुल सकता है। सही। सर एक केस जी। है मिसाल के तौर जी जी पूछें बात जनाब, कर आप लेते हैं। एक लड़की पूछें। है जिसका वेट चले आप 100 प्लस कर ले, 100 प्लस उसका वेट है, जी। हाइट भी नॉर्मल एवरेज है। अगर उसका वेट 20 to 25 kg फॉर एग्जांपल लेट्स जी, जी। सपोज कम हो जाता है वेट लॉस इंजेक्शन से, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो उतना ही रहेगा या दोबारा से बढ़ जाएगा? देखिए वेट लॉस इंजेक्शन कभी भी अकेले नहीं यूज किए जाते ना, ठीक है। इट्स एन एडजंक्ट ट्रीटमेंट, ठीक है, हाँ। इन कॉम्बिनेशन विद डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, डाइट प्लान और एक्सरसाइज। आपने वो सारे काम करने हैं। ठीक है। इट वुड हेल्प टू रिड्यूस योर वेट, ठीक है। ठीक है। इट्स जस्ट लाइक द एक्सीलेटर ऑफ द कार, आपने हाँ। एक्सीलेटर पे पाँव दबाया हुआ है, जब आप हाँ। उठाएंगे तो कार स्लो हो जाएगी। ठीक है। वेट लॉस वो एक्सीलेटर का काम करते हैं ये इंजेक्शंस। आपका वो गाड़ी जो वजन कम करने वाली गाड़ी है वो तेज चलेगी। हाँ। आप जब एक्सीलेटर से पाँव उठा लेंगे तो कार अपनी फ्लो में तो चलती रहेगी, लेकिन अल्टीमेटली उसने रुकना है। आप अगर उस वक्त अपनी डाइट को, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को नहीं छोड़ते, बैलेंस खाते हैं तो वेट मेंटेन रहेगा। अगर आपकी वही हरकत तो सकनात रही जो पहले थी तो इसका इफेक्ट परमानेंट नहीं होता। इवन सर्जरी के बाद लोगों के वेट गेन हो जाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि जिसके बाद नहीं आएगा, ऐसे नहीं है, अगर आप जी वापस आएगा। अगर आपने हाँ। अपनी हरकत सकनात, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं किया, अपनी डाइट को नहीं देखा, आप चावल खाते रहे, चीनियाँ फकते रहे, चाय पीते रहे चीनी वाली, और जनाब जो आया खाते रहे, निहारी, बर्गर, KFC, AFC एंड मैनी लाइक्स, तो वजन ने तो वापस आना ही आना, बल्कि वो कम ही नहीं होगा। पहले तो है, फिर डॉक्टर पे आगे चढ़ जाएंगे, फिर जो आपके कहने पे शुरू किया है और वो कम नहीं हुआ। आपने तो ना हमारे खवातीन को खुश कर दिया होगा, या वो मर्द हजरात भी, क्योंकि जी। खूबसूरत दिखना हर किसी की ख्वाहिश होती है, जी। जो वेट को कम करना चाहते हैं कि जी। भाई सेफ हो गया, आप ये लोग कंसल्ट कर सकते हैं जी, जी। लगाने के जी, लिए। जी। तो सर क्या इसका कोई क्राइटेरिया भी है कि किस स्पेसिफिक क्राइटेरिया के लोग इसको हाँ, लगवा सकते हैं, that's- सब नहीं लगवा सकते? वेरी गुड क्वेश्चन। अगर तो ये है, जी। काइंडली हमारी ऑडियंस को बताइए। देखिए आपने वहाँ पे लगवाने हैं जहाँ ओबेसिटी है। पहली बात तो ये जो इंजेक्शन है ना, हाँ, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है। मतलब आई एम कस्टम विद दीज सिंस 2018। उस वक्त तो लोगों को पता ही नहीं था। हाँ, 2018 awareness से मैं नहीं लगवा रहा हूँ, आई हैव अ ह्यूज एक्सपीरियंस इन दिस। हाँ। उस वक्त एक ही वैरायटी होती थी विक्टोजा के नाम से, अब तो काफ़ी सारे आ गए। तो आपने पहले देखना है कि कौन सा बंदा लगवाए। मोटापा, मोटापे का डेफिनेशन एक पॉडकास्ट में हमने पहले जिक्र किया था, बिल्कुल उसका किया थंबनेल लगा दीजिएगा ताकि वो भी लोग देख सकें, अटैच अटैच कर दीजिएगा। वो ये है कि हम जो एशियंस हैं ना, हमारा BMI 23 होना चाहिए, 25 नहीं। ठीक है। तो 23 से 27 तक हम ओवरवेट हैं, इन लोगों को नहीं लगाना चाहिए। आप अपना जो वज़न है किलोग्राम्स में लिखें, इंटरनेट पे जाके उस पर लिखें हाउ टू कैलकुलेट BMI, कैलकुलेटर खुल जाएगा, बहुत आसान है। अपनी हाइट लिखें, अपना वेट लिखें, आपको फ़ौरन बता देगा BMI कितना है। अगर BMI आपका 23 से 27 के दरमियान है, आप ओवरवेट हैं, आपको ज़रूरत नहीं है। बस शर्त यह है कि साथ कोई कोमॉर्बिड ना हो, आप डायबिटिक ना हो, हार्ट का इशू ना हो, फिर आप लगवा सकते हैं। अदरवाइज ओवरवेट को हम कहते हैं कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे ठीक करें। बच्ची का वेट 64 है, 60 करना चाहती है, तो इंजेक्शन क्यों लगवाने हैं? ये तो देखो, माइनर best- है ना, 5 से जी, 7 बिल्कुल। kg तक तो हम कवर कर सकते हाँ, हैं। लेकिन वो ये समझती है कि ना, मतलब मैं ये कर लूँ, अक्सर क्लेम होता है लड़कों का भी, खवातीन का भी। दूसरा ये कि वेट आपका 30 से ऊपर है, BMI ठीक है। BMI 30 से ऊपर है, ठीक है। फार्मूला मैंने आपको बता दिया, तो आप हाँ, जरूर लगवाएं। ओके। इन लोगों को लगवा लेने चाहिए।
ओके जी। ओके, सही है, ठीक हो गया। तो यानी कि अब अप्रोक्सीमेटली अगर किसी बंदे की या बंदे की हाइट जो है जी। वो 5'5" एवरेज हाइट है, जी। 5'5" से ज़्यादा हाइट है और 90 की रेंज तक या 95 तक अगर वो फॉल कर रहा है तो उसको नहीं लगवाने चाहिए वो इंजेक्शन। BMI कैलकुलेट करे ना जी, 5.5 अगर लड़की का वेट 90 बहुत ज्यादा है। मैं आपको एक रफ फार्मूला बता देता हूँ हाँ हाँ, कि ज्यादातर लोगों पे फिट होगा। जी जी, पाकिस्तानी खवातीन की नॉर्मल हाइट 5 से 5 फुट 5 के दरमियान है ज्यादातर लोगों की। हाँ, तो ठीक है, आपका वेट 55 से 60 होना चाहिए। ठीक हो गया। ठीक है। दूसरी बात यह है कि मर्दों का वेट 70 to 80 पाकिस्तानियों का ठीक है। सेकेंडली एक होती है सेंट्रल ओबेसिटी, हम्म, यहाँ से भी आप दुबले पतले हैं, चेहरा भी और पेट आपका निकला है, दिस इज पीयर शेप ओबेसिटी और सेंट्रल ओबेसिटी। ठीक है, ये ज्यादा डेंजरस है आपके सिंपल ओबेसिटी से। हाँ, तो इन लोगों को इसके ऊपर ये लोग इस पे जा सकते हैं, इस पे जी। जा सकते, ठीक हो जी। गया जी। बिल्कुल सर, फिगर टाइप अपनी होती है ना, मतलब फेस पे फैट भी नहीं है, बाजू पे जी। फैट भी नहीं है, कमर भी आपकी पतली है, सिर्फ आपका पेट है। जी। या कुछ लोगों के सिर्फ शोल्डर्स होते हैं। जी बिल्कुल। एक दफा सर आपने बताया भी था कि अगर एक बॉडी टाइप ऐसी होती है जिसके सिर्फ पेट पे और शोल्डर पे फैट आता है, उसमें याद होगा आपको पॉडकास्ट में। डेमोग्राफिकली हाँ देखिए, जी, मैंने डिस्कस किया था, ओबेसिटी की कई टाइप्स हैं। जी जी जी, हम जिस ओबेसिटी को हिट करते हैं वो सेंट्रल ओबेसिटी है। एक आप ओवरऑल ओबीज हैं हम्म, तो वेट आपका ओवरऑल कम होगा। हाँ हाँ, तो ये बच्चों को बताते हैं या पेशेंट्स को बताते हैं कि जब आप ये इंजेक्शन लगवाएंगे तो कल को आपका वेट कम होता है जी, और आप ये समझते हैं कि आपका पेट उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली कम नहीं हुआ, हम्म। जिस हिसाब से आप बाकी कम हो रहे हैं, हम्म, तो फिर वहां पर आप देखिए आप डिसफिगर हो रहे हैं, आप बुरा लग रहे हैं। उस ओबेसिटी में तो शायद आप अच्छे लगे, जब आपका एक जगह पे फैट रह गया तो शायद आप अच्छे नहीं लग रहे। नहीं लग तो वहां पर फिर लोकल लाइपोलाइसिस की इंजेक्शन होते हैं, ठीक है, वो हमारी एस्थेटिक के जो कलीग्स हैं वो हेल्प करते हैं। Local, ठीक लाइपोसक्शन हो सकती है, उसके अलावा वहाँ पर टारगेटेड एक्सरसाइजेज हो सकती हैं ताकि आप सिमेट्रिकली वेट लॉस करें और डिसफिगर भी ना हो। ना हो, ठीक हो गया। सर ये तो हो गया कि हम कौन लोग, लगवा सकते हैं? हाँ कौन लगवा जी। सकता है, लेकिन देखिए एक जो चीज आप बात करते हैं ना, जो नेचुरल चीज है ना, वो नेचुरली है। नेचुरली वेट लॉस कर लेना, एक्सरसाइज, जिम को ऐड करना, हेल्दी डाइट को ऐड करना, वो बेटर रहता है, या फिर अगर हम लोग लिपोसक्शन की तरफ आते हैं, इंजेक्शन, दोनों में वाज़ह फर्क क्या आ जाएगा? देखिए ओबेसिटी दो तरह से होती है। ठीक है, ओबेसिटी के मल्टीपल फैक्टर्स हैं, ठीक है, जेनेटिक हैं, एनवायरमेंटल हैं, लाइफस्टाइल है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं सर। साइकोलॉजिकली बिल्कुल कुछ लोग ऐसी ज़हनी बीमारियों का शिकार होते हैं जी। कि वो बेचारे खाते रहते हैं, हाँ, तो वो एक अलग फैक्टर है, वो एनवायरमेंटल में ही उसको आप जी इंटरफेस जी, कर लें। ठीक है, अगर किसी पेशेंट का लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो हमारी एक बेसिक ये है कि हम सब शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। इंजेक्शंस को हमने समझ लिया कि दीज आर शॉर्टकट्स, हमें एफर्टलेसली हमें लूज कर ले, नो ऐसा नहीं है। अकेले इंजेक्शंस आप पे कोई मैजिकल, जैसे मैंने शुरू में कहा, कुछ जी। नहीं कर सकते। नहीं कर आपने सकते। लाइफस्टाइल के साथ, डाइट के साथ अपने आप को कम करना है, तो इसलिए अकेले इंजेक्शंस पे रिलाई नहीं करना। नहीं करना, लेकिन सर सॉरी टू से आपकी बात काट रही हूँ, बहुत सारी फीमेल्स या मेल्स हैं जिनको लगता है, ये खुशफहमी है कि भाई हमें सिर्फ इंजेक्शन लगाना है और हमारा काम खत्म, तो उनकी खुशफहमी दूर करनी है। नहीं, वो देखिए वो ऐसा नहीं है ना, उनको हम्म। कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ये नहीं कहता, जी बिल्कुल। कोई मोडेलिटी भी ऐसी नहीं, इवन सर्जरी भी नहीं कि आप करके कहें जी मैं लाइफस्टाइल जो मर्जी खाऊं मेरा वेट गेन ना, इवन सर्जरी के बाद भी वापस आ जाता है। मेरे न जाने कितने पेशेंट्स की बेरियाट्रिक सर्जरी हुई है और मैं लाइफस्टाइल मॉडिफाई जिन्होंने नहीं किया तो अल्टीमेटली स्लोली उन्होंने वेट दोबारा गेन कर लिया। तो इसलिए ये तो बिल्कुल भी ये ऐसी सूरत हाल नहीं नहीं है, जी। ठीक हो गया। तो नेचुरली अगर हम लोग करते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। देखिए नेचुरली अब एक बंदे का वेट हो ही बहुत गया है, एक बच्ची है, यंग बच्ची, वो 100 को क्रॉस कर गई, 120, तो ऐसी सूरत हाल पे तो वो इंजेक्शन शुरू कर लेना, क्योंकि वो अकेली बेचारी उस पर नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। कम अजी उनके घुटनों में दर्द है, पेट निकल आया, तो वो शुरू कर लें। अब वो कहाँ पे इतनी एक्सरसाइज कर सकती हैं? सर जी, कौन से ऐसे लोग हैं जो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, जी। अब जिनको हम उस कैटेगरी में ऐड कर देंगे कि जी। भाई सॉरी ये सर्विस आपके लिए नहीं है, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन टू अ स्पेसिफिक ड्रग, कि जी ये फलां को नहीं लग सकती। नहीं लग सकते। देखिए कुछ लोगों को एलर्जी होती है, किसी भी ड्रग से हो सकती है, उन्हें नहीं लग हाँ, सकते, हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है। नंबर 2 पे जो क्लासिकल इंडिकेशंस हैं इसकी, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, आई एम सॉरी, जिनको नहीं लग सकते, अगर आपके खानदान में किसी को थायराइड का कैंसर था, वो भी स्पेसिफिक है मेडलरी थायराइड कैंसर, लेकिन आप एक उर्फ़े आम में समझ लें कि थायराइड डिसऑर्डर में आपने लाजमी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से पूछना है, उनको नहीं लग सकती। सेकेंडली पैंक्रियाटाइटिस, ठीक है। लबलबे की सोजिश, ये बड़ा ड्रेडफुल हो सकती है, तो अगर ये है तो इस पे भी आपको ये हम नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। गाल स्टोन्स के बारे में इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन उस पे बहरहाल आप केयरफुली इसको लगा सकते हैं। ठीक हो, वो अगर हमारी ऑडियंस को आप बता जी बिल्कुल, देना मैं जो कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स हैं, जी जी, देखिए आपको सुस्ती हो सकती है, फटीग हो सकती है, थकावट, जो कॉमनली हमने देखा है। अगर आप लिटरेचर देखेंगे ना, मैंने बताया कि ये आपके मैदे को हरकत स्लो कर देती है, हाँ, तो आपको नोजिया,
और चक्कर आना, एब्डोमिनल फुलनेस, टायर्डनेस, फटीग, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, डायरिया, क्रैम्पी पेन हो सकती है। तो ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन इसके कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि आपको सीवियर पेन हो सकती है, गॉल ब्लैडर में कोलिसिस्टाइटिस कर सकता है, पैंक्रियाटाइटिस कर सकता है। तो अगर यह सूरत हाल आ जाए तो फिर आपने इस सूरत हाल में बिल्कुल नहीं लगाना। वेरी इंपॉर्टेंट, ये तमाम ड्रग्स शुरू में बनी थी शुगर के कंट्रोल के लिए। तो हर मरीज जिसको ये लगता है उसकी शुगर लो हो सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया, आपको चक्कर आ सकते हैं, दिल घबरा सकता है, आंखों के आगे अंधेरा आ सकता है। तो जब अपनी इंजेक्शंस पे हो तो अपनी शुगर को चेक करते रहिए। अगर वो लो है तो फिर फौरी तौर पर मीठा खाइए, और जिन डॉक्टर साहब के भी आप अंडर ट्रीटमेंट है उनको फौरी तौर पर आकर रब्ता कीजिए। सर आपने कहा है सुस्ती हो सकती है, एक बंदा जिसका ऑलरेडी वेट 100 से ज्यादा है और जी। वो ऑलरेडी सुस्त है, इंजेक्शन यूज करने के बाद फिर तो वो कहेगा मैंने तो कोई काम ही नहीं करना। हाँ जी, बिल्कुल, ये मैं बस लेटूंगा। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। वो एक्चुअली काम ना करके उनका 100 हुआ है पहले, तो वो यकीनन ये कह सकते हैं प्लस हो जाएगा। हाँ जी, वो प्लस हो जाएगा। लेकिन बहरहाल फिर भी ये है कि ये आप पेशेंट को अवेयर जरूर करते हैं सारी बात। सर इसका इतना ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, फॉर एग्जांपल अब जैसे अगर मैं ही अपना बीएमआई निकाल के यूज करूं तो पहले से ज्यादा खूबसूरत दिखूंगी, प्रोफेशनली थोड़ा बंदा अट्रैक्टिव हो जाता है। कोई और प्रोफेशनल प्रैक्टिकल बंदा इसको इस्तेमाल करे, क्योंकि ज्यादातर ट्रेंड तो इसका फीमेल्स की तरफ ही है ना, जो जॉबियंस है या जो फैशन इंडस्ट्री में है। तो सर इसकी कॉस्ट क्या है, कितने में लगता है ये? देखिए, ये आपका सवाल सबसे अहम है। फाइनेंस इज द मोस्ट क्रूशियल इशू ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है। देखिए, जब ये लॉन्च हुए थे ना जी, ये खासे महंगे थे। सबसे पहले विक्टोजा आया था, तो विक्टोजा की वायल उस वक्त कुछ 4000 की मिलती थी। फिर आहिस्ते आहिस्ते महंगी होती होती 6-7-10,000 पे गई। सेक्सेंडा आया, 10,000 का एक इंजेक्शन था। अच्छा। और महीने का कुछ 30,000 खर्चा आता था। फिर ओजेम्पिक आ गया जो हफ्ते में एक बार था, और ओजेम्पिक की अभी करंट कीमत को 25 से 30,000 के दरमियान मिलता है। लेकिन अब लकीली हमारी एक महीने की डोज, अब आपके पास लोकल कुछ कंपनीज को ले आई हैं, गेट्स फार्मा ले आई है, फेरोसंस का है, और आई होप सो के सेल्फ फार्मा का बहुत जल्द आने वाला है। तो अब ये आपकी कॉस्ट तकरीबन फॉल करती है जी, स्टार्ट आप लेंगे 4,000 महीने से, और ये कीमत आपकी जाएगी तकरीबन मैक्सिमम को 12,000 तक। अब अच्छा, मिनिमम 4,000 और मैक्सिमम 12,000। हाँ, 4,000 शुरू में डोज कम होती है ना, फिर आप डोज को एस्केलेट करते हैं तो फिर कीमत बढ़ती जाती है। तो तकरीबन आप 10-12,000 का खर्चा महीने का रखिए। साथ साथ उस 12,000 का जब आपने खर्चना है तो 15 से 2,000 डॉक्टर की फीस को ज़रूर शामिल रखिए। देखिए, हम ड्रग ले लेते हैं, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, हमें लगता है कि वो पैसा अननेसेसरी है। डॉक्टर को आपने नहीं छोड़ना, वो आपके टारगेटेड को अगर आप मेंटेन ही नहीं कर पाए तो उसका फ़ायदा क्या है? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, दूसरी सूरत ये है कि अगर आप कुछ टैबलेट्स फॉर्म में लेते हैं वेट कम करने के लिए तो इससे ज़्यादा कॉस्ट आएगी। तो जनरली व्हाट आई थिंक कि इट्स कॉस्ट इफेक्टिव, दे आर वेरी इजी टू यूज़, साइड इफ़ेक्ट्स मिनिमम है, नेग्लिजिबल हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर भी यूजली दे आर वेरी गुड, वो आपको एक हफ्ते के बाद बुलाते हैं, फिर 1 माह के बाद, फिर उसके बाद 2-3 माह के बाद, क्योंकि जब आपकी डोज सेटल हो जाएगी फिर आप समझ आएंगे तो वो आपका चलता रहेगा। लेकिन साथ आप डाइट को और अपनी एक्सरसाइज को, कतन जिम को मिस नहीं करेंगे, तो उससे आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, देर पर आएंगे और बेहतरीन आएंगे। एक और बात इंपॉर्टेंट, आपने रैशनल वेट लॉस करना है, डोंट गो एब्रप्टली। 3 माह में 20 किलो ये खत्म नहीं हो सकता, आपकी जिल्द लटक जाएगी ना जी। पॉसिबल सी बात है ये तो। 3 kg 4 kg आपका एक टारगेट होना चाहिए। हाँ। उससे ऊपर मत जाइए। पर मंथ। हाँ, ठीक है। आप 6 माह में आपका कोई 20 किलो कम हो जाए, इट वुड बी वंडरफुल। तो कितनी देर लगने चाहिए वो भी मैं बताता चलूँ। तो कितनी देर का कोई चक्कर नहीं है, ना सारी उम्र लगने हैं ना 2 महीने लगने हैं, हर एक का इंडिविजुअल प्लान है जो डॉक्टर तय करेगा, वही उसके साथ। वो तो सर डिपेंड करता है ना आपके बीएमआई के अकॉर्डिंगली कि आपको कितना कम करना है और आपकी बॉडी कितना अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। और ये आपने 5 से 7 केजी पे तो आपने वैसे ही कह देना कि जरूरत नहीं है 10, 15, 20, हाँ जी 20 केजी बीएमआई पे। आप बीएमआई को देखें, इफ यू आर ओवरवेट प्लस अ कोमोर्बिड लाइक डायबिटीज, गो फॉर इट, अदरवाइज ओबेसिटी तो हो ना कम से कम। हाँ। और ये इसलिए नहीं कि आपका सिर्फ पेट निकला है, ओवरऑल बीएमआई कम है आप लगा लें, नो। आप टारगेटेड एक्सरसाइज करेंगे और उस एरिया की, या फिर एस्थेटिक किसी कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो वो फिर आपका ये काम करेगा। आप टारगेटेड वेट लॉस इससे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं होगा ना, क्योंकि कंडीशंस है ना। अच्छा ईमान, एक इस पॉडकास्ट के बता दूं, एक और अच्छी न्यूज़ है जी उन लोगों के लिए जो इंजेक्शन नहीं लगाना चाहते। नाउ इट इज अवेलेबल इन टैबलेट फॉर्म्स एज वेल। ठीक है। अब टैबलेट आ गई है जी सीमा के नाम से। सीमा वैसे कॉमन नाम है, तो इंडिया का भी एक लफ्ज़ है ना, उम्र की सीमा हो है। तो सीमा टैबलेट आती है जी 3 मिलीग्राम की। ठीक है। और अब आपको इंजेक्शन की भी जरूरत नहीं है, अब आप गोलियां खा के वेट कम कर सकते हैं। आपकी सुस्ती में को देखते हुए मेडिकल साइंस ने आपके लिए एक और सुलह मुतारफ करवा दिया कि आप टीका लगाने की भी जहमत मत कीजिए। कुछ लोगों को नीडल फोबिया होता है तो वो इस टैबलेट्स पे चले जाए।
semaglutide in tablet formulation and that is available by the name of Sema। मेरे 5-7 पेशेंट लगवा रहे हैं और अच्छा है उसका भी इफेक्ट ठीक है। माशाल्लाह। साथ में ये भी बोले डॉक्टर की इजाजत और हिदायत के नहीं, साथ वो बाकी बातें तो रहेंगी ना। जी बिल्कुल ऐसी है। थैंक यू सो मच Welcome सर। जनाब, आई welcome। होप कि आप लोगों को इतनी हमने डिटेल में बताया वेट लॉस इंजेक्शन के बारे में, प्रोज और कॉन्स भी, क्या करना है क्या नहीं करना विद नेम्स, आपको क्लियर हो गया होगा। मुझे भी बहुत सारी डायरेक्शंस मिल गई हैं, आपको भी मिली होंगी। ख्याल रखिएगा अपना। आपसे मुलाकात होगी एक और पॉडकास्ट में। तब तक के लिए आप जरा सीमा को परचेज करें। हम अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।